नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ऋतुराज, जिसे रुपेश हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था, अब पटना पुलिस के रिमांड पर है ऋतुराज, और ऋतुराज से पूछताछ हो रही है। ऋतुराज को रोडरेज का मामला बताकर भेजा गया था जेल, और आरोप लगाया गया था कि रुपेश हत्याकांड में ये रोडरेज का मामला हुआ था। सड़क पर बकझक हुई थी ऋतुराज से रुपेश की। उसके बाद ऋतुराज ने रुपेश को निशाने पर लिया और घर के पास उनकी हत्या कर दी गई रुपेश की। तो रुपेश हत्याकांड में ये खुलासा किया था। हालांकि खुलासा ये किया गया पटना पुलिस के द्वारा, पर पटना पुलिस के इस खुलासे पर तमाम तरह के सवाल उठ गए। विपक्ष ने खास करके सवाल उठाए, रुपेश के परिवार वालों ने सवाल उठाए। उसके बाद ऋतुराज का परिवार भी सामने आ गया था और उसने कहा था कि जबरदस्ती जबरन ऋतुराज को पटना पुलिस ने फंसाया। तमाम तरह के सवाल उठे थे, पर पुलिस अपनी थ्योरी पर कायम है। पुलिस ने 3 दिनों के रिमांड पर ऋतुराज को लिया था। मंगलवार को लिया गया था और आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। तो ऋतुराज की रिमांड में जो पूछताछ में कई सारे महत्वपूर्ण बात सामने आए हैं, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको याद होगा कि मीडिया के सामने ऋतुराज ने कबूल किया था कि हाँ, उसने रुपेश सिंह को मारा है। रोड पर बकझक हुई थी, उसको लेकर उसके बाद उसने निशाने पर लिया और उसको उनकी हत्या कर दी गई, रुपेश सिंह की। रुपेश सिंह जो इंडिगो के मैनेजर थे पटना में, रसूखदार थे, व्यक्ति थे, और तमाम तरह के उनके बड़े बड़े कनेक्शंस थे। और ये एक बड़ी घटना थी। पटना में जो हत्या की वारदात हुई थी, उसके बाद सनसनी फैल गई थी। ये देर शाम की वारदात थी। ये 12 जनवरी के दिन ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद काफ़ी दिनों तक पुलिस हाथ पैर मारती रही थी और इसमें कुछ नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। कोई नतीजा नहीं निकल सका था। इस बीच जो है हाहाकार मच गया था, सियासत में गर्माहट आ गई थी और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। इस बीच डीजीपी जो एसके सिंघल हैं, बिहार के डीजीपी हैं, उन्होंने थ्योरी दी कि ठेकेदारी के विवाद में हो सकता है कि रुपेश की हत्या की गई है। मामले की छानबीन जब चल रही थी उस वक्त की बात है। उसके कुछ ही दिन बाद पटना पुलिस के एसएसपी जो हैं, जो उन्होंने उपेंद्र शर्मा, उन्होंने बताया और ऋतुराज सामने आ गया। और ऋतुराज को लेकर एसएसपी ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ऋतुराज ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। ऋतुराज ने 3 दोस्तों के साथ, यानी 4 लोग कुल मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया इन लोगों ने। ऋतुराज तो पकड़ा गया, पर बाकी 3 अभी तक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, पर वो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। इस बीच ऋतुराज को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। उसमें हम आपको बताते हैं कि जो पूछताछ हुई, यानी दूसरे दिन, कल जो रिमांड का दूसरा दिन था, तो पूछताछ हुई। तो सीआईडी और एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की। अलग अलग टीमों ने ऋतुराज से पूछताछ की है। तो उसमें 7 घंटे तक पूछताछ की बात सामने आ रही है कि 7 घंटे तक लंबी पूछताछ चली ऋतुराज से। और ऋतुराज तो पूछताछ की जो खबरें आ रही हैं कि अंदर से क्या कुछ ऋतुराज ने पुलिस के सामने कबूल किया है, वो हम आपको बता रहे हैं। उससे पूछा गया कि रुपेश की हत्या क्यों कर दी है तुमने, इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, क्या किसी ने रुपेश की हत्या के लिए सुपारी दी। यह 3 सवाल एसटीएफ व सीआईडी की टीम ने बार बार घुमाकर रुपेश से पूछा। ये हम आपको बता रहे हैं, ये सूत्रों के मुताबिक खबरें हम बता रहे हैं कि ये जो 3 सवाल उठाया गया एसटीएफ और सीआईडी की तरफ से, उससे बार बार घुमा फिरा कर पूछा गया। जो पुलिस का तरीका होता है पूछने का, हर तरीके से पूछती है, मनोवैज्ञानिक तरीके से, कि आखिर क्या वजह थी, तुमने हत्या क्यों की, और इस हत्या के पीछे कौन कौन लोग हैं, या फिर इसकी रुपेश की हत्या के लिए सुपारी किसने दी। ये तमाम बातें पूछी गई ऋतुराज से। तो ऋतुराज का जो जवाब था वो हम आपको बता रहे हैं कि ऋतुराज बार बार यही कहता रहा कि उनकी गाड़ी मेरी बाइक की टक्कर से टकरा गई थी, इसके चलते उसने मुझे मारा और इसका बदला हमने ले लिया। मतलब ऋतुराज फिर से उसी बात पर कायम है जो उसने मीडिया के सामने कहा था। ऋतुराज ने कहा कि रुपेश की गाड़ी से उसकी बाइक टकरा गई थी, उसके बाद रुपेश ने उसकी पिटाई कर दी थी, उसे मारा था, उसका बदला उसने लिया है ऋतुराज ने। तो ये बात उसने कहा। हत्या के पीछे और कोई वजह नहीं है, ऋतुराज ने साफ तौर पे कहा। उसने कहा कि मैंने फरार पवन को उनकी हत्या करने के लिए 2 लोगों को लाने को कहा था। बहरहाल उसने फरार चल रहे पवन, बउआ और छोटू के बारे में अहम सुराग दिए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो पूछताछ में सामने आई है कि 3 और जो लोग थे, तो वो 3 नाम पवन,
बउआ व छोटू, ये 3 नाम है जिसे पुलिस खोज रही है। फिलहाल अभी वो पुलिस की पहुंच से दूर है। तो ऋतुराज का ये कहना है कि उस वक्त जो घटना घटी, रुपेश ने उनकी पिटाई कर दी, उसके बाद उसने पवन के साथ मिलकर ये साजिश रची। 2 और लोगों को शामिल किया गया, बउआ व छोटू को, और ये चारों मिलकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया। रुपेश को गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच मौत के घाट उतार दिया गया। जो उनके घर के पास ये वारदात हुई थी, 12 जनवरी की बात हम बता रहे हैं आपको, ये हुआ था उस वक्त। तो खैर फिलहाल जो है पुलिस जो है तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है, पर अभी दूर की कौड़ी ही साबित हो रही है। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए नए ठिकाने पर छापेमारी शुरू की है। SIT और STF दोनों टीम जो है लगातार इस मामले में लगी हुई है। पटना के कई इलाकों में छापेमारी की गई है। पटना सिटी, बहादुरपुर, आलमगंज, रामकृष्णा नगर से लेकर दानापुर, दीघा कुर्जी तक तमाम जो अड्डों को खंगाल रही है पटना पुलिस। हालांकि सफलता हाथ नहीं लगी है, पर हमने आपको ये बताया कि रिमांड पर पुलिस ने ऋतुराज को लिया है और पूछताछ कर रही है। 3 दिनों की रिमांड मिली है और इस रिमांड में जो है अहम बात उसने फिर से कही है, फिर से दोहराई है कि उसने ही रुपेश की हत्या की है। और वजह सीधी सीधी है कि रुपेश ने उसकी पिटाई कर दी थी। बाइक में टक्कर लगने के बाद उसकी कार और बाइक की टक्कर हुई थी और रुपेश ने उसकी पिटाई की थी। उसके बाद उसने उसे निशाने पर ले लिया था और इसी वजह से उसने रुपेश की हत्या की है। 3 और लोग शामिल हैं जिसकी तलाश पुलिस को अभी भी जारी है। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे थे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।